दोस्तों, आज का यह वीडियो दर्शाता है कि नियति और महादेव की इच्छा ही इस संपूर्ण चराचर में सबसे अधिक बलवान है। अर्थात हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसके पीछे देवों के देव महादेव की शिक्षा और हमारा आने वाला कल खड़ा होता है। कम शब्दों में कहूं तो ईश्वर यत करोति शोभनम करोति, अर्थात भगवान जो भी करते हैं सदैव अच्छा ही करते हैं, अपने भक्त के भले के लिए ही करते हैं। बात युगों पुरानी है कि मृत्यु के देवता काल ने अपने एक यमदूत को पृथ्वी पर प्राण छोड़ती स्त्री की आत्मा को लिवा लाने भेजा, परंतु यमदूत स्त्री के घर पहुंच वहां के नजारे को देखकर दंग रह गया। वह इतना भाव विभोर हो गया कि जो वह करने आया था उसे भूलकर विभिन्न तरह के विचारों में खो गया। उसने देखा कि उक्त महिला पलंग पर शयन मुद्रा में लेटी है और उसकी 3 जुड़वा बेटियां निकट पड़ी बिलख रही हैं। एक रो रो कर थक चुकी है तो दूसरी हाथ पैर मार मरती हुई मां को उठाने का प्रयत्न कर रही है और तीसरी मां के स्तनों से चिपक दूध पीने की एक नाकाम कोशिश कर रही है, जिसके ठीक विपरीत वह महिला बेसुध और बेजान पड़ी अपनी अंतिम श्वासों को गिन रही है। यह दृश्य इतना मार्मिक और दिल को दहला देने वाला था कि एक बार तो यमदूत का दिल भी दहाड़े मारकर रोने लगा। चूंकि तीनों बेटियां जुड़वा थीं और उक्त महिला का पति भी अब जीवित ना था, तो घर में और बच्चियों को संभालने वाला अब यहाँ कोई ना था। यमदूत इस नज़ारे से इतना व्यथित हुआ कि बिना उस स्त्री के प्राणों को हरे और आत्मा को लिए वापस यमलोक को पहुंच गया तथा उसने सारी बात काल को कह सुनाई, जिसे सुनकर काल के इशारे पर यमराज ने दूत को बहुत फटकार लगाई और कहा कि लगता है तुम ईश्वर से भी बड़े हो गए हो, जो सृष्टि के विधान और नियमों को तोड़ना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से उन बच्चियों और महिला का जीवन सुधरने लगेगा? जिसे सुन भावों और आवेश में भरे यमदूत ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसको ऐसा करते देख यमराज ठहाके मारकर जोर जोर से हंसने लगा। उसने यमदूत को कड़ा दंड देते हुए मृत्यु लोक पर फिकवा दिया और कहा कि विधि का विधान बदला नहीं जा सकता। तुमने ईश्वर की अवहेलना की है, इसलिए तुम तब तक मृत्यु लोक पर ही रहोगे जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास और सत्य के दर्शन नहीं हो जाते, तथा जब तक तुम अपनी इस की गई मूर्खता पर 3 बार हंस नहीं लेते। बताते हैं कि यमलोक के रक्षकों ने यमदूत को उठाकर तुरंत मृत्यु लोक पर फेंक दिया। ये वो वक्त था जब धरती पर कड़ाके की ठंड और बर्फबारी का माहौल था। सजा इतनी कठोर थी कि यमराज ने यमदूत के समस्त वस्त्रों को छीन उसे बिल्कुल निर्वस्त्र करके धरती पर फिकवा दिया था। कड़ाके की ठंड और विपरीत परिस्थितियों के चलते यमदूत पीड़ा और कष्ट से कांप रहा था। संयोगवश जिस सड़क किनारे वह आकर गिरा था वहां से एक मोची गुजर रहा था, जो अपनी पत्नी के कहने पर अपने छोटे बच्चों और परिवार के लिए गर्म कपड़े तथा कंबल लेने जा रहा था। सड़क किनारे यमदूत को यूं पड़ा मरता और ठिठुरता देख उसका दिल पसीज गया। उसने अपने बच्चों की जगह यमदूत को गर्म कपड़े और कंबल दिलवाकर उसकी सहायता की। मोची के सेवा भाव और दयालुता से यमदूत बहुत प्रभावित हुआ। बातचीत करने पर उसने मोची को बताया कि कपड़े देकर आपने ठंड से तो उसे बचा लिया, परंतु मैं तो एक पथिक हूँ, अर्थात राहगीर हूँ, और मेरा इस शहर में कोई ठौर ठिकाना नहीं है। क्या मुझे कहीं ठहरने में मदद मिल सकती है? कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है जहाँ पर मैं ठहर सकूँ? जिस पर मोची ने यमदूत को भला जान उसे अपने घर पर पनाह देने का वादा किया और एक बात के लिए चताया कि बस तुम एक बात का ख्याल रखना कि मैंने जो कपड़े और कंबल तुम्हें लेकर दिए हैं उन पैसों से मैं अपने परिवार और बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेने चला था। मेरे इस कृत्य से मेरी पत्नी बहुत खफा और गुस्सा होंगी और बहुत कुछ भला बुरा भी कहेंगी, इसलिए तुम घर पहुंचने पर बिल्कुल चुप रहना और कुछ भी मत बोलना। घर पहुंच मोची ने अपनी पत्नी को सारा हाल कह सुनाया, जिसे सुनते ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और बोली कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है?
पूरा साल जूते सिल सिल कर रुपया धेला जोड़ जोड़ कर हम बच्चों को ठंड से बचाने का उपाय करते हैं, कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं ताकि उनके लिए कपड़े और कंबल आ जाएं, परंतु तुमने तो जोड़ा गया सारा धन एक अनजान भिखारी नुमा व्यक्ति पर उड़ा दिया। यहाँ सोचने वाली बात यह थी कि ना तो मोची और ना ही उसकी पत्नी को यह ज्ञात था कि जिसे वो अदना सा भिखारी समझ रहे हैं वह और कोई नहीं बल्कि विशेष शक्तियों और ताकत से भरा हुआ एक यमदूत है जो परलोक से यहाँ पर पधारा है और जिसके आने से जल्द ही मोची का जीवन बदलने वाला है। परंतु इंसान का घटिया स्वभाव और उसके व्यर्थ की चिंता करने की आदत उसे कभी अच्छा सोचने ही नहीं देती, अर्थात जो बेहतर होने वाला है उसे तो इंसान कभी देख ही नहीं पाता और बुद्धि होने पर भी वह बातों को समझने की चेष्टा नहीं करता। वह तो बस घटनाओं और जीवन की दुश्वारियों का रोना रोता रहता है। ठीक उसी तरह जैसे आज मोची की बीवी अपने पति के अच्छे कर्मों को ना देखकर पैसों की बर्बादी और गर्म कपड़ों के मातम में मशगूल थी। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर यमदूत पहले पहल तो मुस्कुराने लगा और फिर जोर जोर से हंस पड़ा, जिसे देख मोची ने उसे बाहर ले जाकर टोकते हुए पूछा, क्या हुआ भाई, आप ऐसे हंस क्यों रहे हो? क्या मरवाओगे पिटवाओगे मेरी बीवी के सामने? अब हालत ये थी कि बेचारा यमदूत मोची को क्या बताता कि वह अपने फैसले और उसकी पत्नी की सोच को देखकर हंस रहा है कि जहां उसके आने से मोची की तरक्की और धन के 100 द्वार खुलने वाले हैं, तो वहीं मोची की पत्नी जीवन के नमक और तेल में ही फंसी हुई है। सच कहूं तो गलती उसकी भी नहीं है, क्योंकि इंसान होने के नाते उसकी सोच और दूरदर्शिता सिर्फ और सिर्फ पैसों और गर्म कपड़ों तक ही सिमट कर रह गई थी कि बच्चों के गर्म कपड़े और कंबल नहीं आए और ऊपर से यह यमदूत भी घर पर आधम का, यानी काम का ना काज का और 2.5 मन अनाज का। वह देख ही नहीं पा रही थी कि खुशियां खुद चलकर उसके घर पर आई थी, परंतु उसकी घुंडी तो बस कपड़ों और पैसों के लालच पर फंसी हुई थी। संसार में लोगों के साथ भी दिन प्रतिदिन हमेशा यही होता है। जो बीत गया अथवा चला गया, इंसान जीवन भर उसी का रोना रोता रहता है, उसी के लिए मातम मनाता रहता है, उसी के लिए छाती पीटता रहता है, उसी के लिए हमेशा दिन रात देवों के देव महादेव परमपिता परमात्मा के सामने गुहार लगाता रहता है। और जो उसे मिल रहा है, यानी जो उसके हाथ में है, उसका आकलन और वो कद्र कभी भी नहीं करता, जिसके चलते वह जीवन पर्यंत अपने जीवन में दुखी रहता है। क्योंकि अगर तुम मरे हुए कल की पूंछ को पकड़कर बैठे रहोगे तो फिर आने वाले सुनहरे कल का स्वागत तुम कैसे कर पाओगे? बात सोचने वाली है, आप इस पर विचार करिएगा। और यही गलती इंसान प्रतिदिन लगातार करता है। जो गुम जाए उसे ढूंढता रहता है और जो उसके हाथ में है उसे कभी भी नहीं संभालता, फिर चाहे वो उसके रिश्ते हों, धन हो, श्वासें हों या फिर समय हो। महादेव कहते हैं, अगर आप अपने वर्तमान को समझ गए तो फिर आपका भविष्य सुखद ही होगा, वरना आप जीवन पर्यंत काल की इस चक्की में पिसते ही रहेंगे। यमदूत ने मोची से कहा कि मैं किसी अन्य कारण से हंस रहा हूं, आज ये पहली बार है, परंतु जब मैं 3 बार हंस लूंगा तो अपने जीवन की सारी कहानी आपको क्या सुनाऊंगा। खैर, बात आई गई हो गई। चूंकि देवदूत तो ठहरा देवदूत, ज्ञान और बुद्धि का धनी, तो उसने मात्र कुछ ही दिनों में मोची का सारा काम और गुप्त विधाओं को सीख लिया। वह मोची का सहायक बन उसका चेला सा बन गया और एक से एक सुंदर और मजबूत जूते, चप्पल, जूतियां और चमड़े का सामान बनाने लगा, जिससे एक ही साल में मोची की आमदनी 1 से 10 गुना हो गई। उसके नाम और काम का सिक्का अब चारों ओर चलने लगा और आसपास के गांव और राज्यों के शाही घराने भी उसके यहाँ चमड़ा भेजकर माल बनवाने लगे और सामान मंगवाने लगे। अब तो मोची का घर हवेली तो दुकान कारखाने में बदल चुकी थी। वो इतना धन कमाने लगा था कि बस पूछो मत। एक दिन पड़ोसी देश के राजा का सेवक मोची के यहाँ उससे मिलने आया। उसने एक खास तरह का चमड़ा मोची को दे उससे राजा के लिए विशेष जूते बनाने का आग्रह किया और सख्त हिदायत भी दी कि यह चमड़ा अनमोल और दुर्लभ है, अर्थात ये और कहीं नहीं मिलता और ये जितना टुकड़ा मैं आपको दे रहा हूँ यही सिर्फ उपलब्ध है। इसलिए जूतों को ऐसा बनाना कि दुनिया उसे देखती रह जाए। और ध्यान रहे,
जूते को खराब बिल्कुल मत करना, वरना राजा नाराज होकर तुम्हें तुरंत फांसी पर लटका देंगे। मोची ने चमड़ा और अशर्फियों का थैला लिया, वह अशर्फियाँ जो उसे मेहताने के रूप में मिली थी, और एक नियत समय के बाद जूता देने का वादा कर उसने सेवक को वहाँ से विदा कर दिया और सारी बात यमदूत को भी कह सुनाई कि चमड़ा अनमोल है और जूता ऐसा बनाना कि राजा बस उसे देखता रह जाए। नियत समय आने पर मोची ने यमदूत से तैयार जूते को निरीक्षण हेतु मांगा ताकि सेवक के आने से पहले उसे देखकर चेक कर उसे सौंप दिया जाए। परंतु ये क्या, यमदूत ने तो जूते की जगह चप्पल बना डाली थी, जिसे देखते ही मोची ने अपना सिर पीट लिया और डर के मारे वह थर थर कांपने लगा, क्योंकि राजा ने पहले ही कहा था कि अगर गलती हुई तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग अर्थात फांसी लगना तय है। मोची ने पास पड़ा डंडा उठाया और यमदूत पर पिल पड़ा। उसने जमकर यमदूत की धुलाई की और मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया और उसे बहुत बुरा भला भी कहा। तभी दौड़ता और हाँफता हुआ राजा का सेवक भी उनकी दुकान पर आ पहुंचा और जोर से चिल्लाया कि हे मोची भाई, अब राजा के लिए जूता मत बनाना। आज सुबह ही उनकी मृत्यु हो गई है, तो अब नियम अनुसार हमें जूते की जगह चमड़े की बनी चप्पलें चाहिए, जिसे पहनकर राजा को उनकी चिता पर लिटाया जाएगा। चूंकि यह उस राजघराने का नियम और राजधर्म है, तो फिर चप्पल तो आपको बनानी ही पड़ेगी। सेवक की ऐसी बात सुन और चप्पल की कहानी सुन मोची की जान में जान आई। उसने यमदूत द्वारा तैयार की गई चप्पल को सेवक को दिया और उसे विदा किया। अब मोची अपनी करनी पर शर्मिंदा था। उसने यमदूत से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, जिस पर यमदूत पुनः जोर जोर से दूसरी बार हंसने लगा और सोचने लगा कि इंसान ये कभी नहीं मानता कि उसके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह पहले से ही तय है, अर्थात जो कुछ भी होना है वह अपने कर्मों के द्वारा उसके फल के रूप में पहले ही दर्ज किया जा चुका है। लेकिन इंसान है कि अपनी बेतुकी बातों, तर्कों और विचारों से हमेशा नियति को चुनौती देता रहता है। यमदूत को इस तरह हंसता देख मोची ने पुनः पूछा कि क्या हुआ भाई, आज आप फिर हंस रहे हो? जिस पर यमदूत ने यही कहा कि यह मेरी दूसरी हंसी है। जब तक मैं 3 बार नहीं हंस लेता तब तक मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि इस संसार में मनुष्य केवल उन्हीं चीज़ों के पीछे भागता है जिसकी ज़रूरत अगले पल समाप्त हो जाने वाली है, अर्थात जो अवांछित हैं। महादेव कहते हैं कि भविष्य हमेशा धुंधला और अज्ञात है, उसे भोलेनाथ के अलावा कोई और नहीं जान सकता। जबकि इंसान अपनी सोच के चलते बस यही मानता रहता है कि मेरे अतीत में अथा फला फतला घटना मेरे साथ घटित हुई थी, तो अब आगे भी मेरे साथ ऐसा ही होगा। जबकि अगले पल क्या होने वाला है यह सिवाय ईश्वर और भोलेनाथ के और कोई नहीं जानता। ठीक वैसे ही जैसे राजा को जूते बनवाने की होड़ थी, परंतु अपने अंत समय में काम आई तो सिर्फ मात्र 2 चप्पलें। इंसान अपने संपूर्ण जीवन में भविष्य को लेकर दिन रात चिंतित रहता है, परंतु होता वही है जो भगवान राम ने रच रखा होता है, देवों के देव महादेव ने रच रखा होता है। हमारी नियति और कर्म हमेशा हमारी सोच और इच्छाओं से एक कदम आगे चलते हैं। हमें चाहिए चप्पल, परंतु हम जूतों के चक्कर में पड़कर धन और समय को जीवन भर नष्ट करते रहते हैं, अर्थात उस सम्मान और सुख सुविधाओं को एकत्र करने में लगे रहते हैं तथा अपनों, परायों और समाज से लड़ते भिड़ते रहते हैं, उनसे विवाद करते हैं और उन चीज़ों के लिए लड़ते हैं जिनका वास्तव में कोई मूल्य ही नहीं है। उदाहरण के लिए जो मरने की कगार पर है उसमें जवानी फूट रही है। जिन्हें दुनिया और समाज का भला करना चाहिए, आज वो धन के लिए अपनों का ही गला काट रहे हैं। जबकि सब कुछ यहीं पर रह जाना है, साथ एक चप्पल भी नहीं जानी, परंतु हम महल मीनारे खड़ा करके दुनिया पर अपनी धाक जमाते फिरते हैं। दूसरी बार हंस लेने के बाद देवदूत अकेला बैठ सोचने लगा कि ना जाने उन 3 जुड़वा अबोध कन्याओं का क्या हुआ होगा, क्योंकि जितना मैंने अभी तक मृत्यु लोक पर जाना है उसके हिसाब से तो यह सृष्टि और जीवन ईश्वर और नियति के आदेश पर ही चलता है। मैं तो मूर्ख था जो व्यर्थ ही यमराज और काल से बहर कर बैठा और सृष्टि के नियमों से भिड़ गया। ऐसा करते करते और दुनियादारी को देखते देखते यमदूत ने मोची के यहाँ कुछ वर्ष और बिता डाले
और वह लगातार उसकी दुकान पर काम करता रहा। एक दिन यमदूत दुकान पर चप्पल बना रहा था, तभी एक परिवार वहां आ पहुंचा जिसमें एक बुढ़िया और उसके 3 बच्चे थे। बुढ़िया ने नापा दे यमदूत को चप्पलें तैयार करने को कहा। यमदूत के पूछने पर यह चप्पलें किसकी हैं? बुढ़िया ने बताया, यह नापा उसकी 3 लड़कियों का है जो बाहर दुकान पर चमड़े का अन्य सामान खरीद रही हैं, क्योंकि जल्द ही तीनों का विवाह होने वाला है और वह एक उच्च घराने में जाने वाली हैं। किसी सेठ जी ने बताया था कि आपके यहाँ राजसी जूते, चप्पलें और बहुत अच्छा चमड़े का सामान मिलता है, इसलिए इतनी दूर से चलकर आपकी दुकान पर आए हैं। तभी वह तीनों जवान और खूबसूरत लड़कियां सामने से आती दिखाई दी, जिन्हें देखते ही यमदूत ने उन्हें पहचान लिया कि अरे, ये तो वही तीनों कन्याएं हैं जिनकी माता के प्राण हरने हेतु मैं उनके घर पर गया था, और इन्हीं कन्याओं के कारण आज वह उस सजा को भुगत रहा है जिसके लिए उसने अपराध किया था। लड़कियों के ठाठ बाट, पहनावे और बोलचाल इत्यादि को देखकर उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वह वही रोती बिलखती और निर्धन लड़कियां हैं जिन्हें वह उनकी मरणासन्न माता के समीप छोड़कर चला आया था। लड़कियों के निकट आने पर उसने बुढ़िया से उन लड़कियों का संबंध पूछा, जिस पर बुढ़िया ने बताया कि यह उसकी नहीं वरन उसके पड़ोस में रहने वाली एक महिला की बेटियां हैं, जिसका निधन वर्षों पहले ही हो गया था। क्योंकि कन्याओं के माता पिता गुजर चुके थे और मेरे यहाँ भी कोई संतान ना थी, तो मैंने ही इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है और पुत्री समान माना है। चूंकि मुझे धन और दौलत की कोई कमी नहीं है, तो अब ये मेरी पुत्रियां हैं और मैं इनकी माता हूँ, वरना इनकी माता तो इतनी गरीब और निर्धन थी कि भोलेनाथ का शुक्र है कि इनका संबंध मुझसे आन लिखा, वरना राम जाने इनका क्या होता। क्योंकि आज जो कुछ भी मेरा है वो सब इन्हीं का ही है, वरना इनकी माता के पास तो इन्हें दूध पिलाने, भोजन कराने तक के पैसे नहीं थे, और वो तो इनको रोता बिलखता छोड़कर प्राणों को छोड़ इस दुनिया से विदा हो गई। परंतु आज इन लड़कियों का जीवन संवर चुका है। इन्हें धन, मकान, शिक्षा और भोजन की कोई भी कमी नहीं है, जिसके चलते इन तीनों का विवाह पास के ही एक अमीर सेठ जी के यहाँ तय हुआ है और जल्दी धूमधाम से विवाह कर ये अपने घर को विदा हो जाएंगी। कहते हैं कि उस यमदूत ने दिल लगाकर अपने जीवन की सबसे सुंदर और टिकाऊ जूतियां बना उन लड़कियों को पेश की और उन्हें हंसते हंसते वहां से विदा किया। तदुपरांत वह तीसरी और अंतिम बार बहुत जोर से हंसा और ईश्वर की माया और अपनी मूर्खता को समझने लगा। तब तक मोची भी वहां आ पहुंचा था, जिस पर यमदूत ने मोची को आरंभ से लेकर आज तक की सारी कथा कह सुनाई और बताया कि ये वो 3 कारण थे जिनके चलते उसे यह सजा मिली। 3 कारण अर्थात वह 3 मौके जिन्हें परमात्मा ने विधि अनुसार, नियम अनुसार यमदूत के सामने पेश किया तथा जिसे यमदूत ने सजा के रूप में भोगा और मानव जीवन को जिया और वह इस भूलोक अर्थात मृत्यु लोक पर रहा। अंततः कुछ देर रुककर यमदूत बोल उठा कि आज मैंने महसूस किया और जाना कि नियति ही सबसे बड़ी होती है, अर्थात जो होना है वो पहले से ही तय होता है। उदाहरण के लिए लोगों का हमारे जीवन में आना जाना, वस्तुओं और सुविधाओं का मिल जाना अथवा छूट जाना, यह सब नियति के अनुसार पहले से ही तय होता है। लोग तो बस माध्यम और इन कामों को करने के लिए जरिया बनते हैं। होता सब कुछ वही है जो नियति और महादेव की आज्ञा होती है, अर्थात जो कुछ पहले लिखा जा चुका होता है। बस फर्क इतना है कि कामयाबी मिलने पर हम उसे अपनी मेहनत, किस्मत और तकदीर कहकर पुकारते हैं, तो विफल हो जाने पर हम कमियां, खामियां और अज्ञानता कहते हैं। इतना कह यमदूत ने मोची को धन्यवाद किया और कहा कि आज तीसरी बार मैं अपनी मूर्खता पर हंस रहा हूं और इसके हंसते ही आज मेरी सजा पूर्ण होती है और अब मैं अपने लोक को वापस जा सकता हूं। हर हर महादेव, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। इतना कहकर यमदूत वहां से तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गया। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में घटती घटनाओं और बातों से इंसान को कभी भी विचलित एवं परेशान नहीं होना चाहिए, अर्थात हमें होने वाले फायदे अथवा नुकसान के बारे में अधिकाधिक नहीं सोचना चाहिए। महादेव समझाते हैं, जो बीत चुका है वो तो तुमने कभी देखा नहीं,
और जो होने वाला है उसका तुम्हें कोई ज्ञान नहीं, परंतु जो चल रहा है वह तो तुम्हारे सामने है, अर्थात वह वर्तमान है। फिर चाहे वो रिश्ता हो, सांसें हो, काम हो अथवा ज्ञान हो, तुम अपना 100% देकर आज वर्तमान में अपने आने वाले कल को सुधार सकते हो, अथवा कम से कम वर्तमान को पूर्णता से जी तो सकते ही हो। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट कर मुझसे साझा करें। कोई प्रश्न अथवा टिप्पणी हो तो उसे निसंकोच लिखें। आपका कल्याण हो और बाबा बर्फानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, यही मेरी ईश्वर से कामना है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और पसंद आने पर समाज में शेयर अवश्य करें। हर हर महादेव और आप सभी का कल्याण हो।